Hello friends, I am Shashikla Kanojia and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well and also preparing your judicial service exams or law exams at your home. So आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमने पिछले टॉपिक्स को छोड़ दिया था और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वेदांश क्या थे। तो हमें पूरा डिटेल में वेदांश के ऊपर नहीं जाना है, तो वेदांश में क्या बता रखा है हमें वो पढ़ना है। कंपोज टू अंडरस्टैंड वेदास, इसमें जो वेदास है ना, वेद को पढ़ने का एक सिस्टम क्या क्या है, कैसे हमें समझना चाहिए उसको, वो बात दे रखी है। तो 6 वेदांश थे। फर्स्ट था शिक्षा, सेकंड है रिचुअल, रिचुअल को हम कल्पा भी बोलते हैं। ग्रामर जिसमें व्याकरण के बारे में बता रखा था। इटिमोलॉजी जिसमें निरुक्ता के बारे में बताया था कि इसमें बताया था वुड कैसे बनता है, हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, वो सब। मैट्रिक्स जो चंदास के बारे में बता रखा है। एस्ट्रोनॉमी जो ज्योतिष के बारे में बता रखा है। तो वेदांश इतने हैं, आप इसको याद भी कर सकते हो। एग्जाम में पूछते हैं कि टोटल वेदांश कितने हैं, तो 6 वेदांश। इसको डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, वेदांत के मीनिंग पूछ लेगा कि इसमें क्या है। तो कंपोज टू अंडरस्टैंड वेदास, तो वेदास को कैसे समझा जाए उसके बारे में बता रखा है। अब हम पढ़ेंगे पुराण्स। पुराण्स होता है बेस्ट अरेंज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरी। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इंडियन हिस्ट्री को, और वो भी सही से सिस्टमेटिक, अलग अलग नहीं, सिस्टमेटिक। तो इसके कंपोजर कौन थे? लोमहर्ष थे और उनके बेटे उग्रश्वर्रा। और इन्होंने किस लैंग्वेज में पुराण्स को लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। और जो हमारे जो ये कंपोजर है लोमहर्ष और हिज सन, इन्होंने कंबाइन भी कर रखा था। इन्होंने बहुत सारी चीज कंपोजर भी करके एक साथ कंबाइन भी करके पुराण्स को आगे सबमिट किया गया था। अब हम पढ़ते हैं ये, मैंने पहले बताया था कि अगर रीडर ऑफ पुराण्स होते हैं उनको हम पुजारी बोलते हैं। जैसे कि हम रीडर ऑफ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रीडर ऑफ सामवेद और रीडर ऑफ ऋग्वेद को क्या बोलते हैं। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में, और मेरा जो पढ़ाने का ये है भी वेस्ट नहीं जा रहा है। तो रीडर के जो हमारे पुराण्स है उनको अगर कोई रीडर करता उसको पुजारी बोलते थे। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी गलत थी, यहाँ पर वुमेन और शूद्र जो पर्सन थे वो रीडिंग नहीं कर सकते थे, वो ओनली सुन सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ पुराण्स कितने थे? 18 मेजर पुराण्स थे, जिसमें 5 बता रखा है, मैं 5 आपको बताती हूँ। 18 टोटल थे, 5 ये मेन थे। मत्स्य पुराण जिसमें किसके बारे में बता रखा है? ओल्डेस्ट पुराण के बारे में, पुराण कैसे बना, कैसे हुआ, इसके कंपोजर कौन थे, कंपाइलर कैसे क्या, ये बता रखा था। विष्णु पुराण जिसमें बता रखा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके बारे में बता रखा था विष्णु पुराण के अंदर। वायु पुराण जिसमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बता रखा था। ब्रह्मायु पुराण जिसमें पूर्व डायनेस्टी के बारे में बता रखा था। भगवत पुराण जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बता रखा था। टोटल 18 है, बट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि भगवत पुराण किसको डेडिकेट करता है, तो वो श्री कृष्ण की भक्ति को बताता है। ब्रह्मायु पुराण किसको बताता है? पूर्व डायनेस्टी को बताता है। तो ये सब होगा। ब्राह्मण स्क्रिप्ट अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। पार्ट्स ऑफ वेदास, एक्सटेंशन, रिचुअल्स क्या है इसमें? कर्मकांड, इसका जो कर्मकांड के बारे में ही बताता है। इसमें जो ब्राह्मण है कि 4 ऑल 4 वेदास हैव देयर ओन ब्राह्मण। जो 4 वेदास हमने पढ़ा था ना, तो उसमें जो अलग अलग, जैसे कि ब्राह्मण तो ठीक थे, पर उनमें अलग अलग तरीके से उनको बोला जाता था। तो ऋग्वेद में क्या बोला जाता था उन लोगों को? ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिटकी ब्राह्मण। बहुत अच्छा है, ऐत्रेय कौशिटकी ब्राह्मण आप याद कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। मैंने तो इसको अलग तरीके से आप याद कर रखा है। यजुर्वेद में क्या था? शुक्ला यजुर्वेद, सतपथ, जिसकी हमारा जो यजुर्वेद है ना उसको 2 में डिवाइड किया गया था, एक तो शुक्ला यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ला यजुर्वेद के अंदर सतपथ ब्राह्मण थे और कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तत्त्रीय ब्राह्मण थे। शुक्ला यजुर्वेद के अंदर कौन थे? सतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तत्त्रीय ब्राह्मण। आई होप आपको याद हो गया होगा। और आप अपने पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठे, साथ में नोट्स बनाते चलें, क्योंकि अगर आप साथ में नोट्स नहीं बनाओगे और आप एकदम सारी वीडियोस देखोगे तो आपको ना बहुत ज्यादा लगेगी कि मैं क्या करूं। इसलिए कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा आप लिखते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, एक दिन बहुत कुछ पढ़ लोगे आप। तो वो यही बात होती है, तो थोड़ा थोड़ा आप लिखते चलिए साथ में। मेन इंपॉर्टेंट है सतपथ ब्राह्मण किसे बोलते थे? वुमेन इज बेटर हाफ ऑफ अ मैन। सतपथ ब्राह्मण उन्हें बोला था जो इसमें ये बात बोलती है जो वुमेन है वो मैन की बेटर हाफ होती है।
सामवेद जामिनीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद में क्या बोलते हैं, अथर्ववेद में बोलते हैं गोपात ब्राह्मण। अदर वैदिक लिटरेचर भी है जिसमें है मत्र्यानी, जिसमें वुमेन रस्ट पोजीशन बता रखी है। अदर वैदिक लिटरेचर के अंदर मत्र्यानी फर्स्ट है जिसमें वुमेन की रस्ट पोजीशन बता रखी है। और इसमें और भी बता रखा है कि जो मैन है वो थ्री डिफेक्ट्स, उनकी 3 कमियां थी। कौन सी? तो वो गैमलिंग करते थे, बहुत अल्कोहल बहुत करते थे, और वुमेन के साथ आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे वो होते हैं, लड़कियों को उस टाइम बुला के डांस वांस करवाया जाता था, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये डिफेक्ट्स थे मैन के। मनुस्मृति के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा लॉ के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट बुक इन्होंने लिखी थी, सुंगा डायनेस्टी के बारे में बता रखा था इन्होंने। नर्दा समित्री, जिसमें गुप्ता डायनेस्टी के इरा की इंफॉर्मेशन दी थी बस। बुद्धिस्ट लिटरेचर अब हम पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो 3 थे ना, उसके बारे में जटक, त्रिपिटक और कथा वस्तु, इन तीनों ने बहुत अच्छे लिखी थी। अब पढ़ते हैं हम। जटक के अंदर क्या थी? जटक एक बुक का नाम है जिसमें थी द स्टोरी ऑफ बुद्धा प्रीनटाल की स्टोरी बता रखी थी बुद्धा की। त्रिपिटक, विनायक पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, जिन्होंने लिखा था, इन्होंने त्रिपिटक की बुक लिखी थी जिसके अंदर पाली लैंग्वेज यूज की गई थी। ये भी बुद्धा के बारे में लिखा गया था। कथा वस्तु द मेन बुक ऑफ हीनयान एक फॉरनर लिटरेचर्स थे जिन्होंने लाइफ करेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा था। 2 पार्ट्स ऑफ बुद्धिज्म उस टाइम डिवाइड किए गए थे, एक तो महाजन और एक हीनयान में, कि जो हीनयान थे ना वो भी बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक महाजन में और एक हीनयान में। जैन की लिटरेचर क्या थी? जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अगम बोला जाता था उन्हें। जैन को नहीं बोला जाता था, उनके लिटरेचर को अगम बोला जाता था, जिसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 12 पार्ट में मतलब 12 अंगस, जैसे कि हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। ऋग्वेद में कितने उसको डिवाइड किया गया था और उसको क्या बोला जाता है, मंडाल बोलते ना, तो वो कितने मंडाल्स थे, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मेन लिटरेचर कौन थे? भगवती सूत्र, जो इन्होंने महावीर लाइफ बताया था, और सेकंड कल्प सूत्र, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म के बारे में बताया था। अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट हमें कैसे कैसे मिली। हमारे पास 6 हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट थे, उसमें से फर्स्ट है अर्थशास्त्र, जिसके ऑथर कौन थे? चाणक्य जी थे। चाणक्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का एक एपिसोड भी आया था टीवी पे, तो उसमें जो उनके गुरुजी थे वो चाणक्य थे। कौटिल्य भी उनको बोला जाता था, और सब्जेक्ट क्या था उनका? मौर्यन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। उन्होंने अपनी उस अर्थशास्त्र की बुक में मौर्यन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताया था। अर्थशास्त्र को 15 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें 180 चैप्टर्स है। उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, कन्वर्ट भी कर रखी है इसको लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि पहले संस्कृत थी तो अब इसको कन्वर्ट नहीं की, इसको हिंदी इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रखी, पर जो मेन अर्थशास्त्र की जो बुक लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। सेकेंड बुक जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट है वो है राजतरंगिणी, जिसके ऑथर थे कल्हान, जिनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, जिन्होंने किसके बारे में लिखा था? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट टू राइट हिस्टोरिकल इवेंट इन संस्कृत, तो ये फर्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट संस्कृत में लिखी गई थी। अब देखो अलग अलग देखते हैं। थर्ड क्या था? चचनमा, जिनके ऑथर अली अहमद थे, जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में बुक लिखी थी, इसका सब्जेक्ट था सिंध कॉन्क्वेस्ट, अरब के बारे में। फोर्थ है अष्ट अध्यायी, जिसके ऑथर थे पदिनी, जिसका स्पेशलिस्ट था फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। इन्होंने संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी गई थी, और इनका सब्जेक्ट था नॉलेज ऑफ द प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न ईरा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। इन्होंने भी मॉडर्न के पॉलिटिकल सिस्टम, उसके ईरा के बारे में बताया था। फिर आते हैं गार्गी संहिता, जिनके ऑथर थे हमारे कटियान, और जिनका सब्जेक्ट मैटर था एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक अटैक ऑन इंडिया के ऊपर। एक है और जो है जिनका नाम मतलब जिसकी बुक का नाम है महाभाष्य, जिसके ऑथर थे पतंजलि। प्रिस्ट ऑफ पुष्यमित्र सुंगा भी इनके जो थे पुजारी थे, और सब्जेक्ट क्या था? इन्फॉर्मेशन अबाउट सुंगा डायनेस्टी के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि फॉरेनर ट्रेवल्स कौन कौन थे, कि उन्होंने कौन कौन सी बातें लिखी, उनकी बुक का नाम क्या था, उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड करके वीडियोस बनाऊंगी, एक साथ मैंने अगर बहुत बड़ी वीडियो बना दी तो वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी।
जिससे आपको समझने में भी थोड़ी दिक्कत होगी और वो बड़ी बड़ी वीडियोस देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट में ये बोला गया कि आप छोटी ही वीडियो जैसे बनाते हो आप वैसे ही कंटिन्यू रखो, आप कोई बड़ी वीडियोस मत बनाना, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस काफी बड़ी बना दी थी जिससे लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर माई चैनल।